वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस की एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेके 8 तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं साइंस की एनसीईआरटी में वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं टॉपिक वाइज नहीं करवाने वाली हूँ, पहले हम एक टॉपिक करने वाले हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लास्ट में वीडियो तक बने रहिएगा और आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस आने वाले टाइम पे भी मिलते रहें। देखिए, आज की वीडियो हम सारे ही पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। सारे ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा ब्रॉड मैटर है। बहुत ही छोटी वीडियो में बहुत ही छोटे छोटे मैटर टॉपिक बना के लेके आई हूँ और सारे के सारे टॉपिक एनसीईआरटी के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप सारे वीडियो टॉपिक को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी क्लास 6 का एक चैप्टर है सेपरेशन ऑफ फूड। उसमें सबसे पहला है, देखो वैसे आपको पिक्चर से पता चल रहा होगा, हार्वेस्टिंग। आपने सुना होगा ये वाला इसका कि होता क्या है हार्वेस्टिंग। देखिए हार्वेस्टिंग क्या होती है, यहाँ पे आपको इस इमेज के थ्रू भी दिखाई दे रहा है। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो हमारे खेत होते हैं उसमें जब फसल पूरी पक जाती है तो उसको काटना, हाथों से काटना हार्वेस्टिंग होता है। हार्वेस्टिंग मतलब पृथक्करण, मतलब जो भी आप जितना भी काम वाम होता है खेत में, सारी फसल जब तैयार हो जाती है तो उसके बाद खेत से जब फसल को काट लिया जाता है, तो जो मज़दूर लग के फसल को काटते हैं तो उसका मतलब होता है हार्वेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि हार्वेस्टिंग क्या होती है ना, तो थ्रेसिंग क्या होती है। सारे वर्ड्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जब फसल तैयार हो जाती है तो फसल को तैयार होने के बाद काटने की प्रक्रिया जो होती है वही हार्वेस्टिंग होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होती है, देखिए आपको यहाँ पे वीडियो में पता चल रहा है, जैसे इसमें दिख रहा है। थ्रेसिंग का मतलब होता है पेड़ों और जो हमारे पेड़ काटने के बाद जब पेड़ से अनाज को अलग किया जाता है। देखिए अनाज को अलग करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं। हम लोग हाथ से भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं और बाय जानवरों के थ्रू भी हम कर सकते हैं, बैलों के थ्रू। बैलों को अलग अलग उसके अनाज के ऊपर से घुमाते हैं और उससे भी हम लोग ये वाली प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब पहले हमने पेड़ों को काट लिया हार्वेस्टिंग के थ्रू, और थ्रेसिंग में हम पेड़ों से हस्क यानी कि भूसा जो होगा उसको अनाज से अलग करते हैं, और अनाज को अलग कर लेंगे, भूसे को अलग कर लेंगे, तो ये प्रोसेस जो होती है थ्रेसिंग होती है। थ्रेसिंग मतलब थ्रेसिंग नाम क्यों दिया, क्योंकि ये जो आपको मशीन वाली प्रोसेस दिख रही है इसमें इसको थ्रेसर बोलते हैं। जब मशीन से अनाज को थ्रेसर में डाल के अनाज के पेड़ों को उससे अनाज अलग किया जाता है, तो आप देख रहे हो नीचे अनाज अलग हो रहा है। इस वाले में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे अनाज देखो नीचे निकल रहा है। यहाँ पे अनाज, एक आदमी है जो अनाज को यहाँ पे चुन चुन के इकट्ठा कर रहा है, और जो भूसा है, जो हस्क है, वो अलग निकल रहा है। यहाँ से एक पर्सन जो है वो यहाँ से अनाज को मशीन के अंदर डाल रहा है, जो हस्क है इधर से निकल जा रहा है और जो अनाज है वो इधर से निकल जा रहा है। ठीक है, तो इस वाली प्रोसेस के थ्रू हम लोग अनाज से, जो पेड़ होते हैं उससे अनाज को अलग करते हैं। ये प्रोसेस सेम यहाँ पे महिलाएं भी कर रही हैं। ये लोग पकड़ के अनाज के बड़े बड़े बंडल बना के उनको ऐसे मार रही हैं एक बड़े से लकड़ी पे, ताकि अनाज के जो दाने हैं वो नीचे गिर जाएं और जो भूसा है, हस्क है, वो अलग हो जाए। और सेम यही जानवरों को ऊपर से चलाया जाता है, बैलों को, ताकि बैलों के पैर से जो है अनाज के जो कण होंगे वो पेड़ से गिर जाएँ, टूट जाएँ, अलग हो जाएँ। ठीक है, ये प्रोसेस पहले के टाइम पे बहुत यूज़ होती थी, आजकल थ्रेसर का ही ज़्यादातर यूज़ होता है। इसके बाद हमारी इसके बाद वाली प्रोसेस है वो है विनोइंग। अब विनोइंग क्या होती है, विनोइंग मतलब, अब देखो आप लोगों ने अनाज को खेत से अलग कर लिया। ठीक है, अब आपने अनाज को अलग करने के बाद उसके जो दाने हैं उनको भी अलग कर लिया। अब उसमें ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ जो मोटा मोटा सा भूसा होता है, हस्क होता है, वो तो उसी टाइम पे अलग हो जाता है, पर जो महीन कण होते हैं, हस्क के पतले पतले कण होते हैं, वो फिर भी अनाज में रह जाते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, विनोइंग मतलब निष्पावन में हम लोग क्या करते हैं, विंड की मदद से एक सूपा, इसे बोलते हैं सूप, में अनाज के कणों को डाल लिया जाता है और हवा की डायरेक्शन में ऊपर से अनाज के कणों को नीचे गिराया जाता है। तो जो हवा की डायरेक्शन जिधर होगी, जैसे इधर देखो हवा की डायरेक्शन इधर साइड है, तो हवा की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसमें क्या किया जाता है, अनाज को ऊपर से नीचे गिराया जाता है। एक महिला खड़े होकर उसको गिरा रही है देखो, और जो भूसा है वो हवा की डायरेक्शन के साथ ही उड़ता हुआ जा रहा है।
ठीक है, वो उड़ जा रहा है क्योंकि वो हल्का है, और जो अनाज के कण भारी है वो नीचे गिर जा रहे हैं, यहाँ पे सब इकट्ठा हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इस मेथड से जो हल्के हल्के हस्क के कण रह जाते हैं, हस्क रह जाता है, भूसा जो हल्का होता है, उसको भी हम इस प्रोसेस से उड़ा लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये वाली प्रोसेस सिर्फ हवा की हेल्प से ही हो सकती है, हो सकता है कभी हवा ना हो तो इस प्रोसेस में ये लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक पंखा चला लेंगे, इधर साइड से पंखा लगा लेंगे यहाँ पे, और पंखे को चला लेंगे, और पंखे से जो होता है, पंखे की हवा से हस्क उड़ जाता है और अनाज नीचे गिर जाता है। तो ये वाली प्रोसेस होती है विनोइंग, निष्पावन। इसके बाद वाली प्रोसेस होती है हमारी, अब दो प्रोसेस हमारी इसमें और रह गई। एक प्रोसेस है जिसे बोलते हैं हैंड पिकिंग, मतलब हाथों से चुनने वाली जो प्रोसेस होती है, और दूसरी प्रोसेस होती है चालन, सीविंग। ठीक है, जिसमें सीविंग मतलब सीव मतलब होता है छन्नी, छन्नी से छानना। देखो सीविंग में हम लोग, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम इसी के थ्रू, रेत को भी हम इसी के थ्रू छानते हैं, जो रेता को छाना जाता है ना, रेता के प्लास्टर करने के लिए वॉल्स में रेता को छान के प्लास्टर किया जाता है, और जो मोटी मोटी रेता होती है, मोटे मोटे दाने होते हैं जिस रेता में, उससे हम लोग फर्श बनाने में यूज़ कर लेते हैं। ऐसे करके रेता को छानते हैं हम लोग। इसी प्रोसेस से सेम अपने घरों में आटा छाना जाता है, इसी प्रोसेस से आपकी फेवरेट सभी पीते होगे आप लोग, चाय को छाना जाता है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस होती है सीविंग, इसे बोलते हैं चालना। ठीक है, हर चीज़ देखो, रेता छानना, चाय छानना, आटा छानना, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और इसके अलावा दूसरा वाला मेथड होता है, वो होता है हैंड पिकिंग, हाथों से चुनना। हाथों से चुनकर जो, अब देखो हल्के वाले कण तो हमने इससे पहले विनोइंग में उड़ा दिए, अब क्योंकि जो अनाज के बराबर मोटे मोटे दाने होंगे वो भी तो अनाज के साथ ही नीचे गिर जाएंगे। तो अब हैंड पिकिंग से जो कण रह जाते हैं, मोटे मोटे कण हो जाते हैं, जो उसके कण रहते हैं, जो पत्थर वत्थर रह जाते हैं हमारे अनाज में, इन सारी प्रोसेस के बाद भी इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इस प्रोसेस के थ्रू हम उनको हाथ से निकाल लेते हैं। आप अपने घर में भी करते होगे ना, जब आप लोग चावल बीनते हो, याद है जब चावल बीनते हैं हम लोग, या फिर दाल बीनते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग हैंड पिकिंग मेथड का यूज़ करते हैं। जो देखो इसने क्या करा है, जो पत्थर वत्थर थे उनको निकाल के इसने हाथों से निकाल के अलग कर ले रहा है। ठीक है, ये वाली प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारी इसके एक बाद एक मेथड और रह जाता है, वो है निष्पावन और अवसादन, निस्तारण और अवसादन, सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन बोलते हैं इसको। इसमें देखो, इसको अच्छे से समझना, जब हम लोग रेत के भारी कण बर्तन की तली में बैठ जाते हैं तो ये सेडिमेंटेशन विधि होती है, और जो हल्का पानी ऊपर रह जाता है ना, उसे निस्तारण विधि से अलग कर लेते हैं। देखो कैसे आप इसे समझ सकते हो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अच्छे से समझना। देखो ये वाली है हमारी सेडिमेंटेशन, मतलब अवसादन। अवसादन में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास बहुत गंदा पानी है ना, तो हम उसको एक गिलास में भर लेते हैं, और हम लोग उसका वेट करते हैं कि ये जो मिट्टी के कण हो नीचे बैठ जाएं, और जो पानी हो उसका हम यूज़ कर लें। जो भारी भारी मिट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी। आपने भी देखा होगा कभी अपने घर पे, आप इसको एक्सपेरिमेंट को करके भी देखना। आप एक ग्लास में गंदा सा पानी भर लेना, जो मिट्टी होती है वो नीचे बैठ जाती है, और जो साफ पानी होता है वो ऊपर आ जाता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो, यही प्रोसेस थी सेडिमेंटेशन। अब जस्ट इसके अपोजिट, जब इस पानी को, जो ये ऊपर स्टोर हो गया है, जब इस अच्छे पानी को हम एक दूसरे जार में डाल लेते हैं, जो हमने पानी साफ़ किया, जब उसको एक दूसरे जार में डालते हैं, तो इसको इसमें डालने की प्रोसेस होती है, वही हमारी क्या होती है, डिकेंटेशन, यानी कि निस्तारण विधि। अवसादन विधि में जब हम जिस पानी को स्टोर करते हैं, उस पानी को ही जब हम लोग दूसरे बीकर में डालते तो वो निस्तारण हो जाती है, उसका निस्तारण कर दिया, उसको फिल्टर करके, उसको सेट करके। सेडिमेंटेशन से आप याद रखना, सेट, हमने पानी सेट कर लिया। अब सेट करने के बाद डिकेंटेशन, निस्तारण कर दिया उसका एक दूसरे बीकर में। तो ये दोनों की दोनों जो प्रोसेस है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, दोनों की दोनों प्रोसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, दोनों को याद रखना। सेडिमेंटेशन से याद रख लेना, सेडी मतलब सेट कर लिया, सेडिमेंटेशन यानी कि सेट कर लिया, इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में कन्फ्यूज़न होता है बहुत ज़्यादा, और कभी कभी नाम भी चेंज हो जाता है। सेडिमेंटेशन मतलब सेट कर लिया, और डिकेंटेशन में उसको डाल लिया। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब ये वाली जो, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, ऐसा कुछ है तो नहीं इसमें, ये सारे एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हैं, इनको एक बार देख लीजिए, एक इनकी रीडिंग कर लीजिए, अब तो हेल्प होगी आपकी। देखो इसमें एक पॉइंट है हमारा, ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट है, मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम युग्मक बनना, निषेचन, युग्मनज और भ्रूण है।
अंतःश्वसन और उच्छ्वसन, सांस खींचने और सांस निकालने की जो प्रोसेस होती है, दोनों ही प्रकार की प्रोसेस में ऑक्सीजन होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आता है कि किस किस प्रोसेस में जो होती है हमारी ये रहती है, ऑक्सीजन रहती है। तो हमेशा बच्चे वो सोचते हैं कि जो हम एक्सहेल करते हैं, वायु को बाहर निकालते हैं अपनी नाक से, उसी में ऑक्सीजन, उसी जो हम इनहेल करते हैं सिर्फ उसी में ऑक्सीजन हो सकती है, सिर्फ इसी में O2 होती होगी, बाकी इसमें तो CO2 होती है। ऐसा कुछ नहीं होता, देखो O2 तो दोनों में ही आ रहा है ना, O2 और CO2 दोनों में ही ऑक्सीजन रहती है प्रेजेंट। ठीक है, ये इस बात को अपने माइंड में आप लोग रखेंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, देखिए। कपास एक प्रमुख रेशेदार फसल है जिसकी खेती के लिए काली मृदा सर्वाधिक उपयोगी होती है। मानव पाचन तंत्र में ग्रसिका, बृहदान्त्र, मलाशय पाचन क्रिया में भाग नहीं लेते। ये को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से पाचन तंत्र में भाग नहीं लेते हैं। ये हमारे पाचन तंत्र के अंग होने के बावजूद भी पाचन तंत्र में हिस्सा नहीं लेते, जबकि आमाशय, मुख, गुहा, ग्रहणी तथा छोटी आंत पाचन क्रिया में भाग लेती है। मतलब ये पाचन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, पाचन अंग हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस है CNG, LPG जैसी प्राकृतिक गैसों का पूर्ण दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल H2O बनता है। अमीबा के पदार्थ गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। शैवाल तथा कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे को लाइकेन कहते हैं। स्याही का दाग मिटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्याही का दाग मिटाने के लिए हम लोग कौन से अम्ल का यूज़ करते हैं, तो ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ करते हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और ये आंवला नींबू में पाया जाता है। आपको पता ही होगा कि खट्टे पदार्थों में विटामिन C पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना, इसके बाद की स्लाइड्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने बाकी फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत सारे हैं, नेक्स्ट वीडियो में उन्हें डिस्कस करेंगे, जो आपके सारे एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।